ऋषि सुनाक के बारे में बात करें। ऋषि सुनाक में क्यों अपोज क्यों किया गया, आप पूछेंगे भाई अपोज क्यों किया, ऐसा क्या था? सबसे पहले तो स्किन का कलर, इसीलिए मैं कहता था हमेशा आरजू जी, चाल बाल और खाल ये कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट का रंग कुछ भी हो जाए। ये मैंने पहले भी कहा था, नेशनल टीवी पे भी कह चुका, मतलब बिल्कुल के बोलते पहली बार। देखिए बेचारे का रंग थोड़ा सांवला था तो इसलिए अटका दिया। अभी क्या हुआ, अभी ऑप्शन नहीं था, बोरिस जॉनसन ने बोला भाई मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ उसका, कहता मैं नहीं लड़ता। अब उन्होंने एक और मिस पेनी को खड़ा भी किया था, अब पेनी में ही रह गई, सो एमपी भी नहीं खड़े कर पाई। अब ऋषि सुनाक कौन है? ऋषि सुनाक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इनके जमाई है। अब देखिए ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए हमारे सभ्यता, हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है, तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा, नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अब इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ, अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग है, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पश्मीने में ही सबसे ज्यादा नरमी होती है, अगर वो रियल लाइफ में देखे तो ये इन लोगों को देखिए बहुत सिंपल लोग। अब इन पे पीछे तोहमत लगाई गई भाई तेरा जो फादर इन लॉ है उसका रशिया में कुछ काम है, और वो पैसा ना रशियन यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करा, इसलिए तेरी ये पहले तो ये केस बना इस पे, फिर इसने उसको डिफेंड किया। दूसरी बात, ऋषि सुनाक क्या कहते हैं? ऋषि सुनाक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ, अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू, सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता टी टोटलर है, नॉनवेज वॉनवेज भी लेते हैं मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते हैं, इज वेरी यंग डायनेमिक है। अब तकलीफ कई सारी है, तकलीफ है पहले तो इंडियन है, ब्राउन स्किन है, अब ये हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, डिवोट हिंदू है, अपनी हिंदू फेथ और आइडेंटिटी को छुपाता नहीं, कहता है मैं ब्रिटिश हिंदू, और अपने इंडियन रूट्स को भी नहीं छुपाता कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता जी। जिनको सुलह ब्रेमन वो तो बिल्कुल उल्टी थी, वो तो कह रही राज अच्छी। अब देखिए राज की कुछ चीजें बता दो आज, जब ये छोड़ के गए थे ना हमें, तब तो पाकिस्तान भी खैर हम में ही था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ गए थे 40 साल से कम, आज की डेट में 75 साल। हम करते थे कंट्रोल 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, छोड़ गए लेस देन 1% में। $45 ट्रिलियन चूस के ले गए, विच इज 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जलियांवाला बाग में इन्होंने लोग मारे, और वो जनरल डायर ने कहा तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता, तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता। इन्होंने बंगाल फेमिन में 30 से 40 लाख लोग मारे, कोई नहीं छुड़ाया, वही नहीं, और हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी वाइड, आज टॉप 5 पे। हमने इनको 300 बिलियन से आगे किया, और जिंदगी में आज को गारंटी देता they can never overtake the India's economy। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब वहाँ इतनी जलन मच रही है। उन्होंने कहा कि भाई चर्चिल ने ये कहा था जब बंगाल फेमिन में, से कहा भाई तूने ये जहाज यहाँ डाइवर्ट क्यों नहीं किया, इंडिया की जो सप्लाई थी। कहते इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट, इनसे क्या होगा इनका। कहते ये तो वो अपने आप को कहता है मैं डार्विन का प्रोजेनी हूँ, मैं तुम पे राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान किया मैंने कि तुम्हें मैंने सभ्यता दी, तुम्हें मैंने ये दिया, तुम्हें वहां वो दिया। और वो कहता भाई मैंने विक्टोरिया टर्मिनस, एक सज्जन मुझे कह रहे थे चर्चिल ने जी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बनाया, तो मैंने कहा क्यों अपने सफेद कुत्ते पे रख के आया था यार, जमीन हमारी, जगह हमारा, लेबर हमारी, पैसा हमारा, ईंट मिट्टी गारा सीमेंट चूना जो लगा हमारा, तो तेरे बाप का क्या उसमें, तू घोड़े पे रख के लाया था क्या। ये आपको मैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता, मैं कह रहे ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब जो ऋषि सुनाक आए हैं, लोगों को दो चीजें हजम नहीं हो रही, जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किया, तुम्हारे आपके तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप होता है। और दूसरी बात है ये हिंदू भी है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप जानते हो इधर बात नहीं करता, ये हिंदू भी है, प्रैक्टिसिंग हिंदू भी है, कहता है आई एम अ प्राउड ब्रिटिश हिंदू, महाकाल का भक्त भी, हिंदू की सभ्यता रखता है, हिंदू का चलन और आचरण रखता है, और इसके फादर इतने बड़े आदमी, यट इतने सभ्य और इतने सनातनी आदमी है। तो ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया कि आरजू जी मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ जुलाब की दवाई होती है लोप्रमाइड, तो अब पहले बर्नॉल भिजवानी पड़ेगी, अब बर्नॉल और लोप्रमाइड दोनों भिजवानी पड़ेगी, कि पता ना किस को कहाँ कैसे भिजवानी पड़ेगी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जी और खासकर जिन्होंने वो क्या कहते हैं, जिन्होंने वो लड़ी कौन सी जंग, आग क्या दहशतगर्दी की, उनके लिए तो खास जरूरत है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जिनको खुशी होगी
कि हमारे साथ जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो जाके यानी एक एक ऐसी कौम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे समझे 200 कि साल यहाँ पे 200 साल यहाँ पे 200 बिल्कुल साल राज किया, खून हाँ चूस राज करके बिल्कुल खून चूस के गए। गए, मतलब बिल्कुल निचोड़ के हाँ गए। और ये बिल्कुल। देखिए अर्जुन जी, आज आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, हम्म, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते, तेरे को पता नहीं एशियन ओशियन क्यों कर रहा है, ये बताना। अगर हाँ चाइना को सीधे होता, सीधे। चाइनीज होता, चाइनीज चाइनीज। मैं हाँ। कहा एशियन नहीं है, ये लिखो ना हम्म, इंडियन हिंदू। इंडियन। मैं कहा हाँ इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा हाँ मुल्क है भाई, उसमें तो हाँ चाइनीज कह एशिया दो। एशिया में तो बड़ा कुछ एशिया में आ तो जाता चाइना है। भी आता है, बिल्कुल तो चाइना हाँ चाइना से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा कि सही। इंडियन हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही है भाई, तुम्हें क्यों नहीं हाँ लिख रहे तो। मैं आपको कह नहीं रहा हूँ बिल्कुल। हिपोक्रेसी, हम्म हिपोक्रेसी हम्म ऑफ द मीडिया। और अच्छी बात है, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल है लंदन, लंदन की इकोनॉमी चलते रहे, हमारे लिए दुनिया के लिए अच्छा है, सब डेमोक्रेसीज के लिए अच्छा है। देखिए आजकल डेमोक्रेसीज का दुश्मन है चीन। अगर एक हम्म एक डेमोक्रेसी खराब होगी, दुनिया के लिए अच्छी बात है। बाय द वे, कल परसों एक और चमत्कार हुआ, यूएस हम्म के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, रशिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब दोनों डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात करें करें, बड़े दिनों बाद बात हुई। वो ना कुछ गलत फहमियां गलत फहमियां हो गई थी। यहाँ पोलिट ब्यूरो का जैसे जैसा सेटिंग बैठता रहा, मैं आपके दूसरे चैनल पे इंटरव्यू में था, मैंने कहा जैसे जैसा पोलिट ब्यूरो का रुख हम्म देता गया, वहां रुख बदल गया हवाओं के। अब ये देखना होगा ज़ेलेंस्की को हथियार मिलता नहीं मिलता। पर्सनली अगर यूके चलता रहे अच्छी बात है, हम्म फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमी चलती रही। पर मेरे लिए जो खुशी की बात है कि हमारा एक भाई वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी और पुरानी हम्म, डेमोक्रेसी का हाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाय द वे, बिल्कुल। यूके अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री कहती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म, क्रिश्चियन कंट्री का हिंदू प्रधानमंत्री। आरजू जी देखिए, हमें चीजों को तो निकालना पड़ेगा ना कहीं लोग को समझाना पड़ेगा। क्रिश्चियन लेकिन ये कंट्री, चीज देखिए ना सर, ये चीज तो फिर यूके की भी अच्छी बात बता रही है कि उन्होंने जो है हाँ वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, वो कोई नखरा नहीं कर रहे कि अगर वो हिंदू हैं तो नहीं बनाएंगे। तो ये इस चीज का तो खैर क्रेडिट देना चाहिए यूके को। बिल्कुल और बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक इंडियन जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और एक और जिसे कहते हैं कि क्रेडिट जो है वो इंडिया की तरफ चला गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ऐसी तरीके से होना चाहिए और ऐसा ही आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि आपको हर कोई ऐसा लगे कि खुशी नहीं हो रही, बहुत से लोग खुश हैं और हमें अच्छा लगता है भारत की तरक्की देखकर और भारत के लोगों को आगे बढ़ता देख के। और हमेशा मैं कहती हूँ हमें सीखना चाहिए, ये और बातें लोग नाराज हो जाते हैं तुम ये क्यों कहती हो, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, सीखना चाहिए बिल्कुल। नहीं, आपके यहाँ तो सच बोलना मना है ना। देखिए अगर आप आदमी, देखिए आदमी जब मिरर में अपनी शक्ल देख के झूठ बोले, तो आपके यहाँ तो वो प्रैक्टिस कराते हैं ना भाई, रियासत मदीना, दहशतगर्दी की जंग, हम तो हमारे यहाँ आतंकवादी है नहीं, हम मसूद अजहर तो लाइन के पार चला गया। ऐसी चीजें बोलते हैं ना, हम अपने आप को शीशे में रख के देख के बोलते हैं कि हम बड़ी तैयारी करें। मैं आपको बताऊं आरजू जी, दो चार कंट्रियों में जो भारतीय मूल के हिंदू लोग जो आगे आए, ये बड़ी अच्छी बात है। अब कमला हैरिस को देख लीजिए, अब यूएस है, यूके इंडिया इंडिया, अगर हम इन तीनों को भी कंबाइन कर लें, और बाकी जो मॉरिशस वगैरह वहां तो खैर है ही है, और सिंगापुर में कब प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंडियन ऑरिजिन का बंदा, कुछ भी हो सकता है ऐसे। अब देखिए डिफेंस मिनिस्टर वगैरह तो है। अब देखिए ये तीन कंट्रियों को अगर हम देखें, इंडिया, यूके और ये अपना यूएस को अगर हम देखें, यहाँ हिंदूज आर नॉट ओनली एज सीईओज और वो तो पुरानी बात होगी। अब यहाँ हिंदू राजनीति में भी और बहुत पावरफुल पोजीशंस में है। आरजू जी चलिए, किसी ने सोचा होगा 200 साल पहले, 100 साल पहले, यार एक छोटा सा लड़का कहीं से उड़ के आएगा, उसकी माँ, उसकी दादी आएगी, और वो एक दिन यहाँ पैदा होगा और एक दिन हमारे ऊपर बैठेगा, और हमारे पास विडंबना क्या, आज उनके पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मिस पेनी को खड़ा किया, वो फिसल गई, वो टिक नहीं पाई। बिल्कुल बोरिस जॉनसन को लगा यार हवाओं के इतने रुख खराब है, इतनी हालत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो पतली गली से कट लिए। जबकि उन्होंने बोला था ऋषि सुनक के लिए वोट मत करो। मैं ये पॉइंट मैं हर डिबेट में बोलता हूँ। बोरिस जॉनसन ने सिर्फ एक आदमी के लिए बोला वोट मत करो, उस आदमी का नाम था है ऋषि सुनक। और प्रकृति के महादेव की इच्छा देखिए क्या है, वही ऋषि सुनक 45 दिन के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाता। और हमारे आरजू जी कहते हैं किसी भी मंत्र को सिद्ध होने में, किसी चीज को होने में 45 दिन लगते हैं। आज वो 45 दिन वाला लॉजिक भी समझ आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये और बात है कि इंसान कुछ और सोचता है लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होता है और होता वही है फाइनली, और अच्छा ही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जाते जाते ये जरूर कहूंगी सर कि
हर कोई पाकिस्तान में बुरा नहीं है, हर कोई बुरा नहीं सोचता, तो इसलिए जब आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की जंग, और वो ठीक है, कुछ लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में आज भी ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों और हमारे यहाँ से जो कुछ भी जो मिस्टेक्स की गई हैं वो दोबारा रिपीट ना की जाए और पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े और भारत से सीखे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन